हेलो फ्रेंड्स, मैं ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। सभी को गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? तो मैं आज आप लोग के बीच में मोस्ट 10 करंट अफेयर लेकर आया हूँ विथ स्टैटिक जीके मिलेगा अब आपको। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे मेरे प्यार बच्चों, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे। तो सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है करंट अफेयर। एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बीपीएससी, आपका दिल्ली पुलिस, एमपी पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे। तो मैं शुरू करता हूं, और शुरू करने से पहले जी एक कोटेशन है। कहा गया है कि सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, सब्र रखो अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। जी घबराने की बात नहीं है, जब भी सब्र रखने की ज़रूरत है। जो सब्र रखेंगे उनको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आपकी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी। तो मेहनत घर पर करना है और सेल्फ स्टडी भी करना है जी। तो आज मैं शुरू करता हूँ आज का पहला सवाल। और वीडियो देखने से पहले आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो आज का पहला सवाल क्या बोल रहा है? वीगा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ये आपका सवाल है। वन का सवाल क्या कि वीगा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ए में सचिन तेंदुलकर, बी में रोहित शर्मा, सी में सौरव गांगुली और डी में विराट कोहली। तो इसका आंसर होगा आपका रोहित शर्मा। वन का भी आंसर होगा। वीगा के नए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो आपका रोहित शर्मा। और आपसे क्या पूछेगा? स्पोर्ट्स आईवीआर ओखली का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? रोहित शर्मा। और आपका किंगडम क्रिकेट एकेडमी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो रोहित शर्मा। और पेटीएम फर्स्ट गेम्स का ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। और जेएसडब्ल्यू सीमेंट का ब्रांड एम्बेसडर सौरव गांगुली और सुनील छेत्री जी। और स्पोर्ट्स अड्डा का ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ दे एग्जाम में, तो ब्रैडली जी। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपसे एग्जाम में आते रहता है एक ब्रांड एम्बेसडर से, तो मैं एक ब्रांड एम्बेसडर भी आप लोग के बीच में डाल दिए। तो आप क्या करेंगे कि कॉपी एक और कलम साथ में रखेंगे और नोट करते जाएंगे। लिखने से ज़्यादा याद होता है जी। तो आप लोग लिखते जाएंगे डेली, जो मैं करंट अफेयर आप लोग के बीच में लेकर आता हूँ। और दोस्तों, जो हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटेटिव पर नए जो जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दूसरा सवाल क्या बोल रहा है? तो वन का बी आंसर होगा। दूसरा सवाल क्या है? दूसरा सवाल क्या कि हाल ही में चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए कितने समिति का गठन किया? ये आपका सवाल है कि हाल ही में चुनाव आयोग ने खर्च की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए कितने समिति का गठन किया गया? ऑप्शन नंबर ए में 3, बी में 4, सी में 5 और डी में 2। तो आपका आंसर होगा 2 का डी होगा। 2 समिति का गठन किया गया, और इस समिति का गठन जो किया गया वो आपका एक हरीश कुमार और दूसरा उमेश सिन्हा। 2 समितियों का गठन किया गया जिसमें हरीश कुमार और उमेश सिन्हा को बनाया गया, जो चुनाव आयोग के खर्चे की सीमा से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए। तो इसमें अब क्या पूछेगा आपसे? तो याद रखेंगे कि लोकसभा और विधानसभा के सीमा में जो बढ़ोतरी की गई है वो कितना %? तो 10% याद रखेंगे लोकसभा और विधानसभा दोनों में। केवल राय आपका विधानसभा में पूछेगा तो 5%,
याद रखेंगे। और जो लोकसभा में अधिकतम खर्च जो बढ़ाया गया है चुनाव से संबंधित चुनाव में आपका 70 लाख से बढ़ाकर 77 लाख रुपया कर दिया गया है। और विधानसभा में 28 लाख से बढ़ाकर 30.8 लाख रुपये कर दिया गया है। और आप यहाँ पे याद रखिए, अब क्या पूछेगा कि अभी कौन है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त? सुनील अरोड़ा, याद रखिए। और आपसे क्या पूछा कि दो अन्य चुनाव आयुक्त का नाम क्या है? तो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। तो आपसे एग्जाम में पूछता है मेरे दोस्तों, याद रखेंगे, एक पॉइंट और बनेगा यहाँ पे कि चुनाव मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग में जो यानी चुनाव आयोग में कितने अन्य सदस्य होते हैं? तो दो अन्य सदस्य जो होते हैं चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। जी याद रखें, जो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा जी हैं, जो अशोक लवासा की जगह पर आपका राजीव कुमार को बनाया गया। और अशोक लवासा, याद रखें, जो विश्व बैंक के एशियाई विकास बैंक का उपाध्यक्ष बनाया गया है आपका अशोक लवासा को। और अब से आपसे क्या पूछेगा, 3 सदस्यीय आयोग कब से कर दिया गया? तो 1993 से। जी याद रखें, मोस्ट है 3 सदस्यीय आयोग जो हमेशा एग्जाम में आते रहता है, कब से कर दिया गया? तो 1993 से। तो इस तरह याद रखेंगे। और आपका जो निर्वाचन आयोग जो आपका 25 जनवरी 1950 को स्थापना किया गया था, जो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। और चुनाव यानी निर्वाचन आयोग आपका अनुच्छेद जो बोलता है वो 324 बोलता है, याद रखेंगे। तो आपका पूछेगा कि निर्वाचन मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल याद रखेंगे इस तरह। तो 2 कड़ी एक क्वेश्चन पर कई क्वेश्चन बना आपको, तो इस तरह पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम में प्लस पॉइंट होगा दोस्तों। जी इस तरह पढ़ना है जो आपका फुल डिस्कशन मिले और मज़ा भी आए पढ़ने में, बिल्कुल। तो आप लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि इस वीडियो को शुरू से अधिक दे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर भी कर देंगे। तो तीसरे नंबर सवाल क्या हो रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई है? ये आपका सवाल है तीसरे नंबर कि हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई है? ए में तमिलनाडु, बी में केरल, सी में छत्तीसगढ़, डी में मिजोरम। तो आपका आंसर होगा 3 का मोस्ट 3 का ये आंसर होगा तमिलनाडु। जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई है वो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। अब यहाँ पे याद रखिए, मैं इसका फुल डिस्कशन के साथ आया हूँ। अब पूछिए तमिलनाडु का मुख्यमंत्री कौन है? तो ए.के. पलानीस्वामी। और तमिलनाडु का राज्यपाल कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। अब क्या पूछे आपसे, याद रखें यहाँ पे कि तमिलनाडु जो आपका राज्य सरकार ने जो शुरू किया है, जो 80,000 सरकारी स्कूलों में स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना की शुरुआत की गई है। अब इसका जो उद्देश्य है आपका एक बेहतर शिक्षण माहौल सुनिश्चित करने के साथ साथ डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की ओर से कदम बढ़ाना है। ये आपका इसका उद्देश्य है, जो स्मार्ट ब्लैक बोर्ड है जो शुरुआत की गई है तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा। अभी यहाँ पे याद रखें कि अब क्या पूछेगा तमिलनाडु के बारे में कि सर्वाधिक दूसरा लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो तमिलनाडु। और पहला आप लोग को मालूम होगा जो केरल है सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य। जी याद रखेंगे। अब क्या पूछे आपसे कि तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? तो नीलगिरी तहर। तमिलनाडु का राजकीय पशु क्या है? तो नीलगिरी तहर। और राजकीय पुष्प क्या है? तो कंधाल। अब पूछे आपसे कि गिंडी गुलताले किस राज्य का जीआई टैग है? तमिलनाडु। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? तमिलनाडु। गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का जीआई टैग गिंडी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का है? तो तमिलनाडु। और
अब क्या पूछेगा आपका कि भारतनाट्यम एक लोक नृत्य है किस राज्य का? तमिलनाडु। और मोस्ट याद रखेंगे। अब क्या पूछेगा आपसे, जो तमिलनाडु किस जो आपका तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो नीलगिरी, ये भी याद रखेंगे। और जो तमिलनाडु जो जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण से जो वर्षा होती है वो तमिलनाडु में होती है। और लौटती हुई मानसून, ये भी पूछता है एग्जाम में कि लौटती हुई मानसून की जो होती है वर्षा वो किस राज्य में होती है, तो तमिलनाडु। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे छत्तीसगढ़ के बारे में कि जीरा फुल चावल किस राज्य का जीआई टैग है, तो छत्तीसगढ़। जीरा फुल चावल, चावल 36 रुपये प्लेट जो मिलता है आपका छत्तीसगढ़ में, तो जीरा फुल चावल छत्तीसगढ़ तो 36 रुपये, तो छत्तीसगढ़। इस तरह याद रखें किस राज्य का जीआई टैग है जीरा फुल चावल, तो छत्तीसगढ़। और एक मिजोरम के बारे में पूछिए जो आपको मैं बताया हूँ क्लास में, चापचारकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया गया 2020 में, तो मिजोरम। मिजो जनजातियाँ किस राज्य की है, तो मिजोरम। मिजो पहाड़ियाँ किस राज्य में, तो मिजोरम। और मिजोरम जो आपका दूसरा सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य है। इस तरह याद रखें मेरे दोस्तों, और मैं जो डिस्कशन कर रहा हूँ जी आप लोग को ज़रूर अच्छा लगेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आज ये जो मैंने मेरी खासियत है कि मैं जब भी चलता हूँ तो फुल डिस्कशन के साथ चलता हूँ। जो गड़ब कॉम्पिटिटिव क्लासेज की ओर से एक बेहतरीन जो आपका एक्सप्लेन मिलता है जो बाबा का पिटारा में, तो इस तरह पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में प्लस पॉइंट होगा। तो 3 का ए आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जरूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आप लोग लाइक नहीं करते हैं, आप लोग लाइक करने में बहुत पीछे रहते हैं, आप लोग लाइक भी कर देंगे फटाफट सभी कोई इस वीडियो को देखने के बाद। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। यहाँ पे आपका जी चौथे सवाल क्या बोल रहा है, 16 अक्टूबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में, क्या सवाल है कि 16 अक्टूबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कुल कितना हो गया है, ये आपका सवाल है। 16 अक्टूबर 2020 को समाप्त हुए सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर कुल कितना हो गया है, तो ए में 512.12 बिलियन डॉलर, बी में 532.98 बिलियन डॉलर, सी में 598.32 बिलियन डॉलर और डी में 555.12 मिलियन डॉलर। तो आपका 4 का आंसर होगा, 4 का डी होगा आपका 555.12 बिलियन डॉलर जो आपको बढ़ाया गया है, बढ़कर हो गया है। बिल्कुल याद रखें। जो अब यहाँ पे याद रखें क्या पूछता है आपसे एग्जाम में कि विदेशी मुद्रा भंडार का नियमन कौन करता है, एक पॉइंट रखेंगे यहाँ पे याद कि विदेशी मुद्रा भंडारण का नियमन कौन करता है, तो हमारे जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई। जी आरबीआई जो आपका विदेशी मुद्रा भंडारण का नियमन करता है। और आरबीआई की स्थापना आपसे यहाँ पे पूछे तो 1 अप्रैल 1935 और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। और यहाँ पे याद रखें आरबीआई जो आपका कौन सी एक्ट के तहत, तो 1934 एक्ट यानी अधिनियम के तहत। और आरबीआई की स्थापना जो हिल्टन आयोग की सिफारिश पर की गई थी। और आरबीआई का प्रारंभिक मुख्यालय पूछे कोलकाता और आरबीआई का वर्तमान मुख्यालय मुंबई है। और जो आपका बैंकों का बैंक आरबीआई को बोलते हैं। और जी यहाँ पे याद रखें आरबीआई का प्रथम गवर्नर आपसे पूछ दे तो ओस्बॉर्न स्मिथ, और भारतीय पूछे आपसे तो सीडी देशमुख। और वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर पूछेगा तो शक्तिकांत दास जो 25वें नंबर के हैं, याद रखें। और आरबीआई में एक गवर्नर के अलावे 4 उप गवर्नर होते हैं। जी मोस्ट याद रखें आरबीआई का एक गवर्नर होते हैं और 4 उप गवर्नर होते हैं, ये भी याद रखेंगे। तो अभी यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखें जो आपका विदेशी मुद्रा भंडारण बढ़कर जो आपका विदेशी मुद्रा में जो 4 चीज़ें शामिल होते हैं
विदेशी मुद्रा में 4 चीज़ें शामिल होते हैं, ये भी याद रखेंगे। जो आपका एक मिलेगा डॉलर, युआन, पाउंड, येन, यूरो, ये सब मुद्राएं मिलेगी। जो 4 चीज़ें शामिल होते हैं विदेशी मुद्रा में। और दूसरा स्वर्ण, जिसको गोल्ड बोलते हैं। और तीसरा आईएमएफ की मुद्रा, जो एसडीआर भी याद रखें शामिल होते हैं इसमें। अच्छा था, रिजर्व ट्रेंच ये भी शामिल होते हैं। जो आपका एक पॉइंट याद रखें, आईएमएफ की मुद्रा भी शामिल होते हैं इसमें, विदेशी आपका मुद्रा भंडार में। जो आईएमएफ की मुद्रा पूछेगा एसडीआर, यानी कहने का मतलब स्पेशल ड्राइंग राइट्स होता है। एसडीआर का पूर्ण रूप, एसडीआर का पूर्ण रूप होता है स्पेशल ड्राइंग राइट्स, यानी विशेष आहरण अधिकार जिसको बोलते हैं। या पूछे आपसे एग्जाम में आईएमएफ की मुद्रा क्या है, तो एसडीआर, यानी दूसरा नाम पूछेगा पेपर गोल्ड जिसको बोलते हैं। आईएमएफ की मुद्रा ये मोस्ट याद रखें, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो आपका कहा जाता है आईएमएफ का। और 1944 में स्थापना हुई थी आईएमएफ की, याद रखें भी, जो मोस्ट है। तो इस तरह शामिल होते हैं। और आपसे क्या पूछा है यहाँ पे, एक मोस्ट 16 अक्टूबर, जी याद रखें 16 अक्टूबर को क्या पूछे आपसे कि विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। जो FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, FAO जो 16 अक्टूबर की स्थापना हुई थी, याद रखिए। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है 16 अक्टूबर को। तो इस तरह पढ़ेंगे। चलते नेक्स्ट 4 का डी आंसर होगा 5वें नंबर सवाल पर। जी 5वां क्वेश्चन चल रहा है आपका। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और जो हमारे यूट्यूब चैनल गड़प क्लासेज गो पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। 5वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला अव्वल रहा, ये आपका सवाल है। थोड़ा सा मिक्स प्रिंट है यहाँ पे जी, हमारे जो प्रिंटर जो है थोड़ा सा मिक्स प्रिंट कर दिए हैं। आपका कौन सा जिला अव्वल रहा ये पढ़ेंगे आप लोग जी एक बार। और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020 के लिए प्रधानमंत्री, जी क्या सवाल आपका बोल रहा है, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2020-21 के लिए, 2020-21 पढ़ेंगे, 2020-21 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में कौन सा जिला अव्वल रहा है, ये आपका सवाल है। तो ए में मोगा पंजाब, बी में सीकर राजस्थान, सी में मुरैना मध्य प्रदेश और डी में मंडी हिमाचल प्रदेश। तो आपका आंसर होगा जी याद रखें जो मंडी हिमाचल प्रदेश, याद रखें। जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में सबसे ऊपर रहा, सबसे अव्वल रहा वो 2020-21 के लिए। अब यहाँ पे याद रखें जो एक मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, क्या पूछे आपसे कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कब शुरुआत की गई, तो 25 दिसंबर 2000 को, 25 दिसंबर 2000 को आपका शुरुआत की गई प्रधानमंत्री सड़क योजना। जो अब यहाँ पे 25 दिसंबर याद रखें, 25 दिसंबर जो आपका शुरुआत की गई वो आपका हमारे अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर, जो आपका 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। और आपका एग्जाम में क्या पूछता है कि 12मासी सड़क योजना के तहत जो आपका कितने, जो 12मासी सड़क बोलते हैं, जो आपका मैदानी क्षेत्रों में, याद रखें मैदानी क्षेत्रों में आपका 500 आबादी वाले को और पहाड़ी क्षेत्रों में 250 आबादी वाले को आपका जोड़ा जाता है इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। और आपसे क्या पूछा कि जो आपका प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत
कौन सा राज्य केंद्र शासित प्रदेश सबसे ऊपर है? तो आपका जम्मू कश्मीर, और दूसरा हिमाचल प्रदेश, और तीसरा उत्तराखंड। तो इस तरह याद रखेंगे। और हिमाचल प्रदेश के बारे में क्या पूछेगा कि 100% LPG गैस का कनेक्शन जो कौन सा राज्य प्रथम है? तो हिमाचल प्रदेश। और ई पंचायत पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो हिमाचल प्रदेश। पहली बार हींग की खेती किस राज्य में शुरू की गई? तो हिमाचल प्रदेश। और आपसे क्या पूछेगा, कुछ राष्ट्रीय उद्यान का नाम ले लेते हैं। आपसे पूछेगा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? हिमाचल प्रदेश। और खीर गंगा नेशनल पार्क किस राज्य में? तो हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश राज्य का गठन जो हुआ 1971 में हुआ। और आप याद रखें, थाली नाती किस राज्य का लोक नृत्य है? तो हिमाचल प्रदेश। तो आपका 5 का डी आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और सब्सक्राइब, शेयर और लाइक भी कर देंगे आप लोग फटाफट सभी कोई इस वीडियो को। बिल्कुल आज का वीडियो जो बनाया गया मोस्ट सभी एग्जाम के लिए, NTPC, रेलवे ग्रुप डी, SSC, बिहार SSC, दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। तो 6ठे नंबर सवाल क्या बोलता है कि हाल ही में ब्रिटेन ने किस एशियाई देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये आपका सवाल है। तो ए में जापान, बी में बांग्लादेश, सी में भारत, और डी में इंडोनेशिया। तो 6 का आंसर आपको ए होगा, जापान। जो हाल ही में ब्रिटेन ने किस एशियाई देश के साथ? तो आपका जापान एशियाई देश के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है जी, याद रखें। और जो आपका जापान एशिया महाद्वीप में अवस्थित है। जापान की राजधानी टोक्यो और जापान की मुद्रा येन, याद रखें। जो आपका 1 जनवरी 2021 से लागू होगा और 2026 तक रहेगा जी। जो ब्रिटेन ने आपका जो मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है वो 1 जनवरी 2021 से लागू होगा और 2026 तक रहेगा, जिसको बोलते हैं मुक्त व्यापार क्षेत्र यानी FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। FTA का पुनर्पूछ दे तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है जो मुक्त व्यापार से पर समझौता हुआ है। यानी कहने का मतलब कि वस्तु एवं सेवा का आयात होता है जब पर कोई शुल्क नहीं लगता है तो उसको बोलते हैं व्यापार, मुक्त व्यापार कहा जाता है। यानी कहने का मतलब कि वस्तु एवं सेवा का आयात जब होता है तो जिस पर कोई शुल्क नहीं लगता है उसको बोलते हैं FTA, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहाँ पे एक मोस्ट और याद रखें ब्रिटेन के बारे में कि किसने महात्मा गांधी के ऊपर सिक्के जारी करने का आदेश दिया है? तो ब्रिटेन। और आपको जापान के बारे में क्या पूछे आओ, सुकुमारों का देश किसको बोलते हैं? जापान। उगते हुए सूरज का देश किसको बोलते हैं? जापान को। और एक निप्पन के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जापान। और पित्त आतंक के नाम से किस देश को जाना जाता है? तो जापान। और आपको यहाँ पे मालूम होगा कि 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2020 जो आयोजन होना था वो आपका टोक्यो में ही, जापान में ही। लेकिन अब पूछेगा कि 32वें ग्रीष्मकालीन 2021 कहाँ होगा? तो जस्ट आपका जापान में ही होगा, जो टोक्यो में होगा। और क्या पूछेगा कि शिंजो अबे जो जापान का सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर है, भी याद रखेंगे। और आपका 2016 का पूछेगा कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल किस देश में खेला गया? तो ब्राज़ील, जो रियो डी जेनेरो में। तो इस तरह याद रखें आपका 6 का आंसर जापान होगा। तो चलते नेक्स्ट 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या बोल रहा है कि इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, शेयर कर देंगे और लाइक भी कर देंगे और ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो 7वें सवाल, हाल ही में भारत के अंडर-19 वर्ल्ड कप 2008 के विजेता सदस्य रहे किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? ये आपका सवाल है।
ए में तन्मय श्रीवास्तव, बी में सौरभ तिवारी, सी में सिद्धार्थ कौल और डी में मनीष पांडे। तो इसका आंसर होगा आपका तन्मय श्रीवास्तव, जो हाल ही में भारत के अंडर 19 वर्ल्ड कप विजेता सदस्य रहे, जो सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, याद रखेंगे। और आपका जो 2008 जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, तो आपसे एग्जाम में पूछे कि 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, तो भारत जो आपका आयोजित किया गया था वो मलेशिया में किया गया था, याद रखें। और 2008 का अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ था उसका कैप्टन कौन था, तो आपका विराट कोहली, जो चिक्कू के नाम से जाना जाता है, याद रखें। और एक मस्ट याद रखें दोस्तों, आपसे पूछेगा कि वर्ष 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश ने जीता, तो आपका बांग्लादेश, जिसको भारत को हराकर। और 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका, जी याद रखें। और आपसे क्या पूछा है क्रिकेट के बारे में कि गूगली शब्द किस खेल से, तो क्रिकेट। और आपका ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये सब पूछेगा आपसे एग्जाम में, तो क्रिकेट से संबंधित है। तो 7 का ए आंसर हुआ। चलते नेक्स्ट 8वें नंबर सवाल पर। जी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और आप ज़रूर बताएंगे आज का जो फुल डिस्कशन आपको मिला, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और लाइक करने में पीछे नहीं रहेंगे आप लोग, लाइक फटाफट कर देंगे सभी को। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे और साथ में कलम और कॉपी रखेंगे और नोट करते जाएंगे। जी जो आपका स्ट्रेटेजी के मिल रहा है साथ में, आपके एग्ज़ाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। और जी दोस्तों सब्र रखें, सब्र रखो, अभी मेहनत जारी है, वक्त खुद कहेगा अब तेरी बारी है। जी सब्र रखना है, इंतज़ार करना है बिल्कुल। 8वें नंबर सवाल कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2019 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ये आपका सवाल है कि सवाल क्या बोल रहा है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य 2019 के तहत किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, ये आपका सवाल है। तो ए में आपका ऑप्शन हिमाचल प्रदेश, बी में केरल, सी में गुजरात और डी में आंध्र प्रदेश। तो आपका आंसर हुआ हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। सॉरी आपका आंसर हुआ केरल, याद रखें। यहाँ पे नीति आयोग द्वारा जो जारी सतत विकास लक्ष्य 2019 में इस राज्य को प्रथम स्थान मिला है, तो केरला। और दूसरा स्थान पूछेगा आपसे तो हिमाचल प्रदेश, याद रखेंगे। और बिहार का अंतिम स्थान रहा जो 50 अंकों के साथ, जो आपका केरल प्रथम स्थान प्राप्त किया 70 अंकों के साथ। अब यहाँ पे नीति आयोग के बारे में पूछेगा। जी नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी हैं अभी वर्तमान में नीति आयोग का। और नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष भी पूछेगा कौन है, तो नरेंद्र मोदी, जो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को जो योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो अब पूछेगा कि नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन है वर्तमान में, तो डॉक्टर राजीव कुमार। और नीति आयोग का सीईओ कौन है, अमिताभ कांत, ये भी याद रखेंगे, मोस्ट है। तो आपका 8 का आंसर बी होगा। और आपसे पूछा है कि प्राविकुलम किस राज्य का राष्ट्रीय उद्यान है, तो केरल। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य का, तो केरल। मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो केरल। और एक मस्ट मोपला विद्रोह किस तट पर हुआ, तो केरल के मालाबार तट पर हुआ। और पलक्कड़ दाड़ा पूछेगा, पलक्कड़ दर्रे किस घाट में अवस्थित है, तो पश्चिमी घाट यानी केरल में, याद रखेंगे इस तरह। तो 1 का आपका 8 का आंसर बी होगा, केरल। चलते नेक्स्ट 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या होगा कि 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति थे, ये आपका सवाल है।
26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति थे? ए में जापान, बी में थाईलैंड, सी में यूएसए और डी में ब्राज़ील। तो आपका 9 का आंसर डी होगा। जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो आए थे आपका मुख्य अतिथि के रूप में 26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को, याद रखिए। और आपका मुख्य अतिथि जो थे ब्राज़ील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो। मुख्य अतिथि का नाम क्या था? जायर बोल्सोनारो जी बनाए जो मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। और अभी क्या पूछा कि ब्राज़ील की राजधानी कहाँ है? तो ब्रासिलिया। और ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो रियल। और ब्राज़ील का संसद का नाम क्या है? तो नेशनल कांग्रेस। और मोस्ट याद रखें, ब्राज़ील में जो आपका 2016 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल जो खेला गया था वो ब्राज़ील में ही खेला गया था, जो रियो डी जेनेरो में। और आपसे मोस्ट एक और क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से 5वां देश है? तो आपका ब्राज़ील। क्षेत्रफल में भी 5वां और जनसंख्या में भी 5वां। कौन सा देश? तो ब्राज़ील। याद रखें इस तरह। तो 9 का आंसर आपका होगा डी, ब्राज़ील। चलते नेक्स्ट 10वें नंबर सवाल पर, और लास्ट सवाल है जी। जब भी वीडियो को देखेंगे शुरू से अंत तक देखिए। जो आपका सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, आपका दिल्ली पुलिस, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया। 10वां सवाल क्या बोल रहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में घोषित किया? ये आपका सवाल है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2019 के रूप में घोषित किया गया? ये आपका सवाल है। तो ए में संविधान, बी में नारी शक्ति, आपका सी में ग्लोबल वार्मिंग और डी में जलवायु परिवर्तन। तो आपका आंसर होगा संविधान होगा आंसर। 10 का ए होगा। बिल्कुल याद रखें, जो 2019 के लिए ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया वो संविधान को जी। अभी 2018 में पूछे आपसे, 2018 में कौन सी शब्द को जो हिंदी के लिए? तो नारी शक्ति। नारी शक्ति को 2018 के लिए याद रखेंगे। और आपका 2017 का पूछेगा कौन सी शब्द को? तो आधार। 2017 के लिए पूछेगा तो आधार शब्द को चुना गया था आपका ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर 2017। तो आधार 2018 पूछेगा, तो नारी शक्ति और आपका 19 में पूछेगा तो आपका होगा संविधान। तो इस तरह याद रखेंगे। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपका मुख्यालय जो इसका ब्रिटेन के लंदन में है, याद रखेंगे। जो आपका 10 का आंसर ये होगा संविधान। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किस शब्द को आपका ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर चुना गया 2019 के लिए? तो संविधान। और हमें मालूम है कि संविधान जो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, मस्ट याद रखें। तो आपका 10 का आंसर ये। तो आज कैसा लगा 10 करंट अफेयर ज़रूर बताएंगे आप लोग कमेंट बॉक्स में। और दोस्तों शेयर, सब्सक्राइब और लाइक भी कर देंगे आप लोग फटाफट जी। और अधिक से अधिक शेयर भी कर देंगे अपने दोस्तों के बीच, ताकि इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें लोग। तो कल फिर मैं वीडियो करंट अफेयर लेकर आऊँगा विथ स्ट्रेटेजी के फुल एक्सप्लेन के साथ, जो ग्रेड कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है सभी एग्जाम के लिए। तो आज के बाबा के पिटारा में इतना ही। जो 10 करंट अफेयर मिला, 10 नहीं आपको कहीं करंट अफेयर मिला, कहीं स्ट्रेटेजी के मिल गया, एक क्वेश्चन पर कहीं क्वेश्चन बना जी। बिल्कुल याद रखें। तो सुन लेंगे एक लास्ट जाते जाते बिल्कुल कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फ़र्क होता है खुदा और फ़कीर में, और फ़र्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और वो ना मिले, अगर कुछ चाहो और वो ना मिले, तो समझ लेना ही कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। दोस्तों तो आज के बाबा का पिटारा में इतना ही। आप लोग फटाफट सभी कोई मिलकर लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी कर देंगे, और ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में।
तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय गॉड ऑफ कॉम्पिटिटिव क्लासेज, जय बिहार।